औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि एच पैलोरी क्या चीज़ है। एच पैलोरी या हेलिकोबैक्टर पैलोरी बैक्टीरिया ये एक ऐसा जरासीम है या एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आमतौर पर हमारे मैदे और अंतड़ियों को मुतासर करता है और इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है कि जो हमारे जिस्म में जो मैदे से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन जो है वो नीचे एनस तक, उसमें एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है ये एक झिल्ली होती है जो लजलजी होती है, चिपचिपी होती है। और इसका काम क्या है, इसका फंक्शन यह है कि जो हमारे मैदे में तेज़ाब होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है या जो दीगर जो ऐसे मादे होते हैं कि जो हमारी स्किन को में इरिटेशन पैदा करते हैं, जलन पैदा करते हैं या उनको ज़ख्मी कर सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये उनकी हिफाजत करती है, हमारी स्किन की, हमारी अंतड़ियों की हिफाजत करती है और उनको इन चीज़ों के नुकसान से बचाती है। होता क्या है कि जैसे मैदे के अल्सर में ये होता है कि वहाँ पे वो जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है किसी जगह से, जहाँ से वो डैमेज होती है तो वहाँ पर हम कोई चटपटी मसालेदार चीज़ें खाते हैं या कोई तेज़ाबी चीज़ें खाते हैं या खाली मैदा जो मैदे के अंदर खुद अपना तेज़ाब होता है वो फिर वहाँ पे मैदे में दर्द करता है, जलन होती है उस जगह पर जहाँ पे वो ज़ख्म बन गया होता है या वहाँ पे वो अल्सर बन गया होता है उसकी जगह पे। और ये जो एच पैलोरी है इसका काम भी यही है कि ये बैक्टीरिया जो है वो जाकर वहाँ पर उस झिल्ली को डैमेज कर देता है, वहाँ पे अल्सर बना देता है। अब इसके मौजूदगी में जो हमारे मैदे में और अंतड़ियों में मुख्तलिफ जगहों पर जो ज़ख्म हो जाते हैं, वहाँ से जो म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, वहाँ पर फिर हमारी जो अंतड़ियाँ हैं उनको ये चीज़ें जो हैं वो बहुत शिद्दत के साथ लगती हैं और लगने की वजह से पेट में दर्द होता है, बाज़ औक़ात खून के साथ ब्लीडिंग होती है, बाज़ औक़ात ब्लैक कलर के पखाने आते हैं, खाना हजम नहीं होता है और फूड पार्टिकल्स जो हैं वो इसके अंदर खारिज होते हैं और बाज़ औक़ात IBS का मसला बन जाता है, IBD का मर्ज़ बन जाता है या क्रोन डिजीज़ हो जाती है। तो ये सारे मसाइल कॉम्प्लिकेशंस का शाखसाना बाज़ औक़ात एच पैलोरी होता है। एच पैलोरी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो मैदे में और अंतड़ियों में बैठा सुराख करता रहता है। जैसे आपने ये देखा होगा कि एक ख़ास किस्म का परिंदा है जिसको अक्सर लोग वुड कटर भी कहते हैं। तो वो क्या करता है कि वो उसके अंदर सुराख करता रहता है लकड़ी के अंदर और उसमें अपना एक घरौंदा बना लेता है और ये काम करता है। बिल्कुल इसका भी ऐसा ही काम है जो एच पैलोरी है कि ये आपके जो अंतड़ियां हैं और मैदा है उसके अंदर जो एक अस्तर है, जो एक मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो एक झिल्ली है, उसको ये डैमेज करके वहाँ पे उसकी जो छाल है कह लें अंदरूनी छाल जो है उसको वो डैमेज करके तो वो अंतड़ियों के अंदर जाके घुस जाता है। और फिर ये अकेला नहीं घुसता है, इसके साथ जितने भी मैदे के अंदर तेज़ाबी मादे होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं या कोई चटपटी मसालेदार चीज़ें होती हैं वो सारी भी उसके साथ जाती हैं और फिर वहाँ पे जाकर वो ज़ख्म बनाती हैं। यही ज़ख्म बाद में मैदे का अल्सर साबित होती हैं, यही बाज़ दफ़ा फिर जो है मैदे का कैंसर साबित होती हैं। तो ये मैदे का अल्सर, मैदे का कैंसर सानवी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो एच पैलोरी है, ये एक ऐसा जरासीम है या एक ऐसा बैक्टीरिया है कि जिसको हम होम्योपैथी मेडिसिन के ज़रिए से ठीक कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि एच पैलोरी के पेशेंट्स को दूध हज़म नहीं होता है और दही उनके लिए बहुत मुफीद होता है। ताज़ा दही उनको खाना चाहिए और चटपटी मसालेदार चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और इसके अलावा एच पैलोरी के साथ बंदे को एंजाइटी और स्ट्रेस भी हो जाता है, ये भी ट्रिगर का बायस बनता है एच पैलोरी के साथ।
तो इसलिए आपको खुशबाश रहना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अपने होम्योपैथ मौलिक से मिलना चाहिए। होम्योपैथी में ऐसी बेहतरीन अद्वियात मौजूद हैं जिनके ज़रिए से एच पिलोरी का टोटली खात्मा हो सकता है। मैं उन मेडिसिन की डिटेल में इसलिए नहीं जाता कि अक्सर ये होता है कि जो ही एच पिलोरी पॉजिटिव आता है टेस्ट के अंदर, तो आप लोग अक्सर हमारे जो अहबाब हैं जो यूट्यूब पर हमें देखते हैं, तो वो खुद ही मेडिसिन तजवीज़ कर लेते हैं कि जी ये मेरे सिम्टम्स के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। हालांकि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें कोई ऐसी मेडिसिन भी देना पड़ती है जो मियाज़मेटिक मेडिसिन हो, जो आपकी बॉडी के अंदर कोई और मर्ज़ छुपा हुआ है, जो अगर हम कोई आम नॉर्मल दवाई देंगे तो वो असर नहीं करेगी। तो हमें आगाज़ में कोई ऐसी बड़ी पोटेंसी देनी पड़ती है, यानी 1M में, CM में, LM में कोई पोटेंसी में कोई मेडिसिन देनी पड़ती है कि जिससे वो जो बीमारी एच पिलोरी के लिए रुकावट बनी हुई है, पहले उसको, उस रुकावट को हटाया जाए और फिर उसके बाद एच पिलोरी की जो मेडिसिन है वो दी जाए, तो उससे एच पिलोरी ठीक हो जाए। मैं चंद एक मेडिसिन के बगैर सिम्टम्स के नाम ज़रूर ले देता हूं ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि होम्योपैथी में इसका इलाज मौजूद है। पहली चीज़ तो हमारे पास एच पिलोरी के नाम से ही मेडिसिन है, वो इसके लिए बड़ी अच्छी है। बिस्मुथ जो है वो मेडिसिन बड़ी अच्छी है। फिर डायस्कोरिया मेडिसिन है, वो इसमें बड़ा अच्छा काम करती है। कार्बोविज बड़ा अच्छा काम करती है। ब्राइटाकार्ब अच्छा काम करती है। क्रेका पपाया जो है वो बड़ा अच्छा काम करती है। हाइड्रास्टस अच्छा काम करती है। कंड्योरेंगू अच्छा काम करती है। नक्सोमिका अच्छा काम करती है। बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स वो दी जाएँ तो ये जो एच पिलोरी का बैक्टीरिया ये भी ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा इसकी वजह से जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो गई है और उसमें किसी भी किस्म की फर्दर किसी क्रॉनिक डिजीज़ का खदशा है, वो भी ठीक हो जाती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।